साथियों, महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों की तानाशाहियों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ, जनमानस के खिलाफ बने कानूनों के खिलाफ जो है उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। हमें मालूम है बापू के सत्याग्रह, आंदोलन और नमक को उन्होंने अपने हाथ में लेकर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए काले कानून को तोड़ा था। आज केंद्र के अंदर बैठी एक तानाशाह, अंग्रेजों से भी ज्यादा तानाशाह सरकार जो अपने आप को बेहद असुरक्षित महसूस कर रही है, जिसके तहत उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश पर, उनसे मिल रही ताकत से देश के अंदर अभी से नहीं 2020 में जब तालेबंदी हुई थी तो प्रवासी भारतीय गरीब मजदूर जो सड़कों पर निकले थे, उन्हें घर पहुंचाने के लिए, उन्हें खाना देने में जो भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस ने मदद की, वो मदद अभी तक रुकी नहीं, क्योंकि वो मानवीय आधार पर मदद की जा रही थी, जो आज भी जारी है। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस ने जब देश में दूसरी लहर आई, खासतौर से राजधानी दिल्ली के अंदर लोगों को भारी किल्लत ऑक्सीजन की होने लग गई, दवाइयों की, अस्पतालों में आईसीयू बेड नहीं उन्हें मिल रहे थे, भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस ने पहल करते हुए लोगों की मदद करने का फैसला लिया और कहीं से भी उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर हो, दवाएं हो, अस्पतालों में खोजबीन करके अस्पतालों के अंदर आईसीयू बेड दिलवाने में उन्हें मदद की। आज जो गरीब, तालेबंदी, दिल्ली के अंदर लॉकडाउन है, जिन गरीबों को बेरोजगार होने की वजह से, तालेबंदी की वजह से 2 वक्त का खाना, भोजन नसीब नहीं है, उन्हें खाना देने का काम भी भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस श्रीनिवासन जी के नेतृत्व में कर रहा है। लेकिन ये सब देश की तानाशाह सरकार भाजपा को मंजूर नहीं है। लोग खोज रहे हैं कहां है देश के गृह मंत्री, क्यों नहीं दिख रहे। जब से बंगाल का चुनाव, देश का चुनाव में 5 राज्यों का खत्म हुआ है, परिणाम आए हैं, हताश निराश देश के गृह मंत्री कहीं कोप भवन में बैठे हुए हैं और उस कोप भवन में बैठ के देश के गृह मंत्री अमित शाह जी देश के अंदर महामारी के लिए कहीं कोई मदद नहीं कर रहे हैं। उल्टा वो पुलिस, अपनी दिल्ली पुलिस के ऊपर पूरा दबाव बनाए हुए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, चाहे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में हमारा काम चल रहा है, चाहे पूर्व विधायक मुकेश शर्मा जी, अनिल चौधरी जी, सबके पास पुलिस का नोटिस आ चुका है। अभी भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को तो पूरी क्राइम ब्रांच ने घेर लिया है। एक एक चीज की जानकारी उनसे अब इस समय बीच में मांगी जा रही है। कहां से ऑक्सीजन सिलेंडर आए, कहां से ऑक्सीजन बेड आपको या आईसीयू में और दवाइयां ये कहां से उपलब्ध करा पाते। मुझे लग रहा था अभी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना, एक बार हम इस महामारी से बाहर आ जाए, लोगों की जान बच जाए, फिर आप कर लीजिएगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर एक कानून हो कि आप एक नदी में उतर नहीं सकते, क्योंकि सरकार, तानाशाह सरकार ने कानून बना दिया कि आप उस नदी में नहीं उतर सकते, और आप इसे एक बच्चे को डूबते हुए पाते हैं, तो आप कानून की परवाह करेंगे या आप तुरंत नदी में कूद कर उस बच्चे की जान बचाएंगे। मुझे मालूम है आप कानून की परवाह नहीं करेंगे, आप नदी में कूद कर उस बच्चे की जान बचाने का सबसे बड़ा काम करेंगे। और उसके बाद जो सरकार है वो आपसे इस बात के लिए कंधा नहीं थपथपाएगी आपका कि आपने उस बच्चे की समय रहते जान बचा ली, नदी में कूद कर अपनी जान को खतरे में डालकर। लेकिन सरकार, आप कूदे क्यों, आपने कानून क्यों तोड़ा, उस पक्ष के ऊपर आपको पूरा जो है वो घेरेगी, ताकि किसी तरह से भी दोबारा कोई इस तरह की मानवीय आधार पर किसी की जान बचाने का काम ना कर सके। दिल्ली के अंदर कालाबाजारी, जमाखोरी, ऑक्सीजन के सिलेंडर हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, दवाओं की जमाखोरी पर दिल्ली का ही एक बहुत बड़ा नवनीत कालरा, नाम सब सुन रहे हैं, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की पकड़ से अभी भी बाहर है। हाईकोर्ट में लगातार उसकी बेल एप्लीकेशन लगी जा रही है। अभी भी पता लगा है कि हाईकोर्ट ने उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया और दिल्ली पुलिस पिछले 5-10 दिन से उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही, खोज नहीं पा रही, ढूंढ नहीं पा रही है। लेकिन वो शख्स श्रीनिवासन, जो श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस से मिल रही ताकत के आधार पर लोगों के बीच में है, 24 घंटे दिन रात लोगों के बीच में है, कहीं गायब नहीं। और क्या कर रहे हैं, कहां से मदद लाकर कहां पहुंचा रहे हैं, हर चीज सोशल मीडिया में वो पब्लिक कर रहे हैं, सार्वजनिक कर रहे हैं, कोई किसी तरह का छुपाया नहीं जा रहा है। लेकिन ये केंद्र में बैठी भाजपा सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री से को मंजूर नहीं है। उससे उन्हें लगता है कि उनकी छवि पर आ जा रही है कि हम सत्ता में बैठकर जो वो नहीं कर पा रहे हैं, वो काम सत्ताहीन मुट्ठी भर विपक्ष, उसका एक युवा कांग्रेस संगठन वो कैसे कर पा रहा है, ये मंजूर नहीं है। इसलिए पूरी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के पीछे छोड़ दी गई है। मैं आप सभी से कहूंगी, पिछले 1-1.5 साल से जिन लोगों की भी सच्चाई में मदद हुई है, जिन लोगों के घरों में जिंदगियां बची हैं, मैं आपको कहूंगी अब आपका समय है इस अन्याय के खिलाफ, इस पक्षपात कार्रवाई के खिलाफ
लोगों को उत्साहीन करने के लिए कि आप आगे आए मदद करने के लिए, तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। मैं अब उन लोगों को कहूंगी जिन तक मदद पहुंची, जिनके घर में जिंदगियां बची हैं, अब आपका समय है, बोलिए, इस अन्याय के खिलाफ बोलिए, ताकि जो लोग मदद के लिए बाहर निकल रहे हैं, जहां सरकारों को होना चाहिए था, मुख्यमंत्री विधायक सांसदों को होना चाहिए था, जहां वो नहीं है, और छोटे छोटे हमारे जैसे पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर सड़कों पर उतरकर काम कर रहे हैं, और अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ अब अगर किसी को बोलना है तो भारत की राजधानी खासतौर से जहां पर भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस सबसे ज्यादा सक्रिय होकर सबसे ज्यादा जिंदगियां बचाने का काम हमारी दिल्ली में हुआ है, तो आप सबसे कहूंगी, पूरे देश में भी हो रहा है, आवाज उठाइए कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।